ओम साई राम। आप देख रहे हैं साई वेब टीवी शिरडी। साई की कहानी साई भक्तों के संग। इस कार्यक्रम में हम आप सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। शिरडी से गुरुजी प्रवीण महामुनि, इनकी जुबानी साई की कहानी। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो आइए साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में शिरडी से साई कथाकार प्रवीण महामुनि आपका स्वागत करता है। गए एपिसोड में हमने देखा कि बाबा किस तरह उस टूटी फूटी मस्जिद में रहने लगे, पहली रात कैसे कटी और फिर महालसा पति अपनी चिंता के कारण बाबा को मिलने आए। यहां तक हम लोग आए थे। एक फकीर शिरडी में एक मस्जिद में रह रहा है, यह बात पूरे शिरडी तक पहुंची। इसकी चर्चा के तहत लोग देखने के लिए आने लगे और लोग आपस में चर्चा करने लगे कि यह कौन फकीर है। तो महालसा पति हर एक को बताते थे कि इनका नाम साई है, ये साक्षात खंडोबा के अवतार है, ऐसा महालसा पति बोलते थे। काशीराम शिंपी, अप्पा जागले सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। बात फैलने लगी, चर्चा फैलने लगी और शिरडी के समस्त लोगों तक ये चर्चा गई। इधर बायजा माँ के घर पर भी यह चर्चा पहुंच गई। किसी सहेली ने बायजा माँ को बताया कि एक फकीर शिरडी के एक जो पुरानी बंजर टूटी फूटी मस्जिद थी उसमें बैठा है, बड़ा तेज पुंज है, उसके चेहरे पर एक अलग सी तेज पुंज आभा है, साक्षात दैवी शक्ति उसके अंदर संचार है, उसके अंदर ऐसा प्रतीत हो रहा है। यह सुनने के बाद बायजा माँ के मन में एक लालसा, एक उत्कट भावना निर्माण होने लगी और वो सोचने लगी कि मुझे 2 दिन से ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी बात आज मेरे कानों तक आने वाली है। कहीं ना कहीं उसकी एक ओढ़, कहते उसकी एक चाहत, उसका एक स्नेह, उसका वात्सल्य उस मस्जिद की ओर बायजा माँ को खींचने लगा। बायजा माँ अपने छोटे बेटे को लेकर मस्जिद माई की तरफ आ गई। मस्जिद माई के द्वार तक आ गई। वहां पर थोड़ी सी भीड़ थी, साथ में तात्या नाम का उनका छोटा बेटा भी था। मस्जिद माई के द्वार पर आने के बाद महालसा पति से मिली और महालसा पति से कहने लगी, क्या हुआ, क्या बात है? तो महालसा पति ने कहा कि 2 दिन से हमारी शिरडी में एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर सा एक फकीर आकर रहने लगा है, जो पहले खंडोबा मंदिर में आया, लेकिन जब मैंने उन्हें देखा तो वो फकीर नहीं, मुझे साक्षात खंडोबा के दर्शन उस फकीर के अंदर हुए और मेरे मुख से अनायास ही एक नाम निकल आया, आओ साई। और तब से उस फकीर ने इस नाम को ग्रहण किया है। हम सभी उस फकीर को साई नाम से पुकारते हैं। अच्छा, ये साई, मैं भी तो देखूं ये कौन फकीर आकर बैठा है। ये ऐसा देखने के बाद उधर अंदर मस्जिद के अंदर साई बाबा ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे, आंखें मूंद कर तपश्चर्या में लीन थे। बायजा माँ द्वारका माई तक पहुंची, मस्जिद के अंदर जाने लगी और उसके पैरों की आहट सुनकर उस फकीर ने, वो तेजोपुंज फकीर ने अपने नेत्र खोल दिए। देखा, देखने के बाद एक क्षण बायजा माई ने बाबा की आंखों में देखा और उस बाबा ने बायजा माँ की आंखों में देखा। करुणा, वात्सल्य, प्रेम, मातृत्व का संगम हो गया। अनायासी
बाबा के मुख से आवाज आई, आओ माँ, बायजा माँ, आओ आओ, ये फकीर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तभी तभी बायजा माँ को ये देखने को मिला, उसके मन में ये ख्याल आया कि क्या यही वो बाल फकीर है। उसे वो बचपन वाली याद आने लगी, जिसे बायजा माँ ने बेटा माना था। अपने हृदय से उस फकीर को, उस बाल फकीर को बेटा कहा था। उसके नेत्रों को देखकर, उस फकीर के नेत्रों को देखकर बायजा माँ के नेत्र में पानी आ गया और कहने लगी, अरे मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था तू? कितने साल मैंने तेरा इंतजार किया। हर वक्त जब भी मैं कुछ काम करने बैठती तो तेरी याद सताती, जब भी खाना खाने के लिए बैठती तो तेरी याद सताती। कहाँ मेरा बेटा सोया होगा, कहाँ मेरा बेटा खाना खाया होगा, कब क्या किया होगा। तुम्हारी यादों ने मेरी नींद हराम कर दी थी। क्यों छोड़ के गए थे तुम मुझे? बायजा, अब मैं वापस आया हूं। तुम्हें मैंने वचन दिया था कि मैं जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे लिए मैं वापस आऊंगा। तुम्हारे हाथ की रोटी खाने के लिए ये साईं देखो वापस आ गया है। मैंने मेरा वचन पूरा किया है बायजा। और बायजा, और एक वचन तुम्हें देता हूं कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। शिरडी छोड़कर ये फकीर कहीं नहीं जाएगा। तुम्हारा साईं सदैव तेरे साथ रहेगा। बायजा माँ की आंखों में पानी आ गया। साईं, झूठ मूठ का गुस्सा देकर उसने साईं का कान पकड़ा। अब देखो, याद रखना, कभी मुझे छोड़कर चला गया ना तो देख लेना, ये बायजा माँ लाठी लेकर तुम्हें मारेगी। और बड़े प्यार से उस फकीर के चेहरे को उसने अपने हाथों में लिया, उससे प्यार किया, उसके कंधे को छुआ, उसका हाथ हाथ में लिया, उसके दाढ़ी को छुआ। बहुत बड़ा हुआ है रे तू, इतना बड़ा हुआ है। देखो देखो, तुम्हारा छोटा भाई भी मेरे साथ है। आओ आओ तात्या। साईं, ये तुम्हारा छोटा भाई है, ये तात्या है। तात्या, ये साईं तुम्हारा बड़ा भाई। देखिए, खून का रिश्ते से बढ़कर एक हृदय से माना गया रिश्ता बड़ा होता है। इसीलिए पहला स्थान बायजा माँ ने बाबा को दिया और द्वितीय स्थान उसने तात्या को दिया। यह सच्चरित्र की सबसे बड़ी बात है। यह प्रेम का संगम देखकर सभी रोने लगे। सभी शिरडी के समस्त लोगों के आंखों में पानी आ गया। सभी ने जय जयकार किया। धन्य है वो बायजा माँ और धन्य है ये साईं। यह स्नेह का संगम, ये स्नेह का मिलाप चल रहा था। तभी अचानक मुड़कर बायजा माँ ने मालसापति की तरफ देखा और अचानक ही कहा कि भगत जी, मेरा साईं 2 दिन से भूखा होगा, तो मैं जाकर जल्द से मेरे बाबा को, मेरे साईं को खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, सब्जी रोटी लेकर आती हूँ, यहीं रुक जाओ। और तत्परता से तात्या को साथ में लेकर बायजा अपने घर में चली गई। कुछ देर बाद बायजा गर्मा गर्म रोटी, सब्जी, प्याज सब कुछ लेकर द्वारकामाई मस्जिद में पहुंच गई। मस्जिद में पहुंचते ही उसने वो पूरा खाने का सामान खोल दिया। बाबा के सामने थाली रखी और उसमें से एक निवाला उठाकर उसमें सब्जी लगाकर बाबा को खिला दी। बाबा ने बड़े प्यार से वो निवाला खाया और बायजा माँ के हाथ से खाने की टोकरी लेकर कहा, बायजा, अब मैं खाऊंगा, क्योंकि तेरा साईं अब बड़ा हो चुका है। और बाबा ने वो पूरी खाने की टोकरी अपने हाथ में ली और बड़े प्यार से खाना खाने लगे और बड़ी वात्सल्यता से, बड़ी मातृत्व भाव से वहां बैठकर आंखों में पानी लेकर भरी आंखों से बायजा माँ बड़ी प्यार से
बाबा को देखने निहारने लगी। यह देखकर पूरे शिरडी वाले यह नजारा देखकर मन ही मन में गदगद हो गए। यहां तक हमने ये कथा सुनी है, तो आइए एक सुंदर सा भजन आप सभी साईं भक्तों के लिए। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सांसों की माला पे सिमरू में साईं राम, सांसों की माला पे सिमरू में साईं राम। साई को जपते जपते आए मेरे दिल को आराम। सांसों की माला पे सिमरू में साईं राम। साई के रंग में ऐसी डूबी हो गई एक ही रूप, हो गई एक ही रूप। साईं राम साईं राम। साई के रंग में ऐसी डूबी हो गई एक ही रूप। साई के चरणों में आया मेरे रूह को आराम। सांसों की माला पे सिमरू में साईं राम। सांसों की माला पे सिमरू में साईं राम। यहाँ तक हमने देखा, तो आइए अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि बाबा किस तरह भक्तों की सेवा करते थे। कहते हैं कि जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव। जिसके मन में जैसा भाव है, जिस रूप में बाबा को ध्याता, बाबा उसी रूप में उस भक्त को दर्शन देते। कहीं कहीं तो कहीं दूर बैठे हुए भक्त ने भी बाबा को याद किया तो बाबा अविलंब तुरंत ही उसके पास पहुंच जाते थे। यह अलक्ष्य गति मात्र साईं बाबा के पास थी। कैसे एक ही वक्त में 1000 जगह पर बाबा जाते थे, किस तरह से हजारों जगह पर जाकर बाबा एक ही साथ सबका कार्य करते थे। 7 समुंदर के पार भी बाबा जाकर अविलंब एक क्षण में, एक क्षण मात्र में उस भक्त का काम करते थे, उसकी सेवा करते थे, उसे उचित मार्गदर्शन करते थे। किस तरह से मार्गदर्शन करते थे और कितने भक्त साई के साथ जुड़े, कितने भक्त का उद्धार, कितने भक्तों का उद्धार बाबा ने किया है, आगे अनेक एपिसोड्स में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आइए इस कथा के साथ और एक छोटा सा मैसेज है। अपने घर पर रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए और बाबा का नाम स्मरण कीजिए और साथ ही साथ साई वेब टीवी शिरडी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ढेर सारा शेयर करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ही ये बाबा की कथा, ये बाबा के जो भी मार्गदर्शन बाबा का है सारे घरों तक, सारे भक्तों के दिलों तक पहुँचाए। आपका प्रवीण महामुनि साई कथाकार। ओम साई राम।